सोचिए, अगर किसी को अचानक बोलने में परेशानी होने लगे, हाथ पैर में कमजोरी महसूस हो या फिर चेहरा एक तरफ लटक जाए, तो ये एक स्ट्रोक हो सकता है। एक बहुत ही सीरियस मेडिकल इमरजेंसी जिसमें हर एक सेकंड की कीमत होती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये गोल्डन आवर क्या है, वो 1 घंटा जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आपके सामने कोई बैठा है और अचानक जब वो मुस्कुराता है तो आप देखते हैं कि उसका चेहरा एक तरफ से झुक रहा है, टेढ़ा हो रहा है। यकीन मानिए, ये स्ट्रोक का सबसे पहला और साफ दिखने वाला लक्षण हो सकता है। और बस इतना ही नहीं, हो सकता है कि उसी इंसान का एक हाथ अचानक से कमजोर पड़ जाए, वो उसे उठा ही ना पाए। ये सारे संकेत हैं कि दिमाग के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रोक है क्या। इसे दिमाग पर हुआ एक अचानक हमला मानिए, जो बिना किसी चेतावनी के होता है। अगर इसे मेडिकल भाषा में समझें तो स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग तक खून ले जाने वाली नसों में या तो कोई रुकावट आ जाती है या फिर कोई नस फट जाती है। अब दोनों ही सूरतों में दिमाग के सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और वो बहुत तेजी से मरने लगते हैं। अच्छा, अब स्ट्रोक भी मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है इस्कीमिक स्ट्रोक। इसमें होता ये है कि खून का एक थक्का, जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं, दिमाग की नस को ब्लॉक कर देता है। दुनिया में ज्यादातर स्ट्रोक इसी टाइप के होते हैं। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें दिमाग के अंदर कोई खून की नली फट जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये होता तो कम है, लेकिन अक्सर ज्यादा खतरनाक साबित होता है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सवाल पर कि स्ट्रोक की इमरजेंसी में एक मिनट इतना कीमती आखिर क्यों होता है। ये नंबर 60 मिनट, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी को डॉक्टर्स गोल्डन आवर कहते हैं। ये वो पहला घंटा है जिसके अंदर अगर मरीज को सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो दिमाग को हुए डैमेज को काफी हद तक रोका जा सकता है। मेडिकल की दुनिया में एक बहुत गहरी बात कही जाती है, टाइम इज ब्रेन। इसका सीधा सा मतलब है कि स्ट्रोक में जो हर 1 मिनट गुजर रहा है वो दिमाग के लाखों सेल्स को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है समय, जिसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। पर अच्छी खबर ये है कि स्ट्रोक को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका बनाया गया है। इसे कहते हैं फास्ट नियम। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। फास्ट का हर अक्षर एक आसान सा टेस्ट है। F यानी फेस, मरीज को मुस्कुराने के लिए कहें, क्या चेहरा एक तरफ लटक रहा है। A यानी आर्म्स, उन्हें दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहें, क्या एक हाथ अपने आप नीचे की तरफ गिर रहा है। S यानी स्पीच, उन्हें कोई आसान सा वाक्य दोहराने को कहें, क्या उनकी आवाज लड़खड़ा रही है। और सबसे जरूरी T यानी टाइम, इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखे तो 1 सेकंड भी बर्बाद ना करें, तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को फोन करें। इस बात को हमेशा के लिए याद रखें। अगर ये लक्षण दिखें तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, फौरन एम्बुलेंस बुलाएं या सबसे पास के ऐसे अस्पताल पहुंचे जहां स्ट्रोक का इलाज होता हो। हर 1 सेकंड कीमती है। ठीक है, अस्पताल पहुंच गए, अब क्या होगा? मन में ये सवाल जरूर आता है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि डर कम हो और हमें पता हो कि मेडिकल टीम कितनी तेजी से काम करती है। इमरजेंसी में पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है दिमाग का CT स्कैन या MRI। इससे डॉक्टर्स को तुरंत पता चल जाता है कि स्ट्रोक क्लॉट की वजह से हुआ है या फिर ब्लीडिंग की वजह से, क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल अलग होता है। अगर स्ट्रोक इस्कीमिक है यानी क्लॉट की वजह से हुआ है तो डॉक्टर्स एक खास इंजेक्शन दे सकते हैं जिसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। ये इंजेक्शन उस क्लॉट को घोल देता है और खून का बहाव फिर से चालू कर देता है। लेकिन ये जादुई इलाज तभी काम करता है जब इसे लक्षण शुरू होने के 4.5 घंटे के अंदर दे दिया जाए। देख रहे हैं समय कितना जरूरी है। कुछ मुश्किल मामलों में एक और एडवांस प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं। इसमें डॉक्टर एक बहुत पतली तार के जरिए दिमाग की नस तक जाकर उस क्लॉट को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, स्ट्रोक का इलाज सिर्फ इमरजेंसी रूम में खत्म नहीं होता। इसके बाद मरीज को ICU में रखकर ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब पर नजर रखी जाती है और फिर रिकवरी का लंबा सफर शुरू होता है, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और भविष्य में दोबारा स्ट्रोक से बचाने वाली दवाएं शामिल होती हैं। इमरजेंसी में क्या करना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन उससे भी बेहतर क्या है? यही कि स्ट्रोक की नौबत ही ना आए। तो चलिए अब बचाव के तरीकों पर बात करते हैं।
स्ट्रोक का खतरा कम करने के लिए ये कुछ बहुत ही जरूरी कदम हैं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करना, हेल्दी खाना खाना, रोज कसरत करना और डॉक्टर की दी हुई दवाओं को बिना भूले समय पर लेना। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक यही है कि बचाव ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम भविष्य में होने वाले स्ट्रोक के खतरे को काफी हद तक टाल सकते हैं। आज जो कुछ भी हमने सीखा है, उसके बाद ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या अब हम किसी की जान बचाने के लिए तैयार हैं? बस फास्ट नियम को याद रखना और सही समय पर सही एक्शन लेना किसी को एक नई जिंदगी दे सकता है।